नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सुनते हैं आज की ये दिलचस्प कहानी। एक बार की बात है, सपनों से भरा एक युवा जोड़ा राधिका और शिवा मड़गांव के बीचों बीच एक पुराने घर में रहने चले गए, जो अपने शांत समुद्र तटों और चहल पहल भरे बाजारों के लिए जाना जाता है। उन्हें जो घर मिला वह पहली नजर में एकदम सही लगा, आकर्षक। इसकी दीवारों पर आइवी की झाड़ियां उगी हुई थीं और एक ऐसा इतिहास जो बीते हुए युगों की याद दिलाता था। हालांकि जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंड ने उन्हें घेर लिया। खिड़कियों से आती गर्म धूप के बावजूद अंदर का वातावरण अस्वाभाविक रूप से ठंडा लग रहा था। राधिका ने इस भावना को दूर करने की कोशिश की। इसका कारण घर की उम्र और अक्सर पड़ोस में बहने वाली ठंडी समुद्री हवा को बताया। हमेशा हंसमुख रहने वाले शिवा ने उसकी बेचैनी को हंसते हुए कहा कि यह सिर्फ उनकी कल्पना का खेल है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अजीब-ओ-गरीब घटनाएं दोनों को परेशान करने लगी। रातों रात कोई वस्तु अपनी जगह से हिलने लगती, किताबें अलमारियों से हट जाती, डाइनिंग टेबल के नीचे से कुर्सियां खींच ली जाती। पहले तो वे घबराकर हंसे, एक दूसरे को भूलने या केयरलेस के लिए दोषी ठहराते रहे, लेकिन जल्द ही इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती गईं। एक तूफानी रात में राधिका खाली घर में गूंजते भारी कदमों की आवाज से जाग गई। दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। घबराते हुए उसने शिव को जगाया। बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा था। शिव को लगा कि राधिका खराब मौसम की वजह से डर गई होगी, लेकिन जब वे वहां लेटे हुए तेज हवा के बीच कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे, तो कदमों की आवाज नजदीक होती गई। दोनों को समझ नहीं आया कि उनके साथ आखिरकार ये क्या हो रहा है। इसके बाद के हफ्तों में राधिका और शिव दोनों को ही भयानक बुरे सपने आने लगे। उनके बिस्तर के पैर के पास खड़ी भयानक काली परछाइयां, ऐसी भाषा में फुसफुसाती आवाजें जो वे समझ नहीं सकते थे, और यह व्यापक भावना कि कोई उन्हें देख रहा है। नींद मायावी हो गई। उनका कभी खुशहाल रहने वाला घर अब भय की दमनकारी भावना से दागदार हो गया। इन सब घटनाओं का कारण जानने के लिए उन्होंने उन पड़ोसियों की तलाश की जो दशकों से इस इलाके में रह रहे थे। बूढ़ी श्रीमती डिसूजा, एक झुर्रीदार लेकिन तेज नजर वाली महिला, उनकी कहानी ध्यान से सुनती थी। घर के अंधेरे अतीत के बारे में बात करते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया। त्रासदी और अधूरे काम की कहानी जो लंबे समय से इसके हॉल को परेशान कर रही थी। दशकों पहले यह घर एक एकांत प्रिय कलाकार का घर था, जिसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। स्थानीय लोग दीवारों के भीतर छिपे छापों और अधूरे चित्रों के बारे में फुसफुसाते थे। श्रीमती डिसूजा की आवाज कांप रही थी जब उन्होंने राधिका और शिव को चेतावनी दी कि बहुत देर हो जाने से पहले वे चले जाएं, इससे पहले कि अतीत की आत्माएं उन्हें अपना बना लें। लेकिन राधिका और शिव ने अपनी जिद और नए दृढ़ संकल्प के साथ अपना घर छोड़ने से इनकार कर दिया। पंडितों द्वारा उन्होंने देर रात तक प्रार्थनाएं और अनुष्ठान करते हुए घर को उसकी आत्माओं से मुक्त करने का प्रयास किया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे शांति लौट आई है, फिर भी आत्माओं को इतनी आसानी से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। रातें ठंडी होती जा रही थीं, छायाएं गहरी होती जा रही थीं। अचानक दरवाजे इतनी जोर से बंद हुए कि तर्क की अवहेलना हुई और फुसफुसाहटें हॉल में गूंजने वाली डरावनी चीखों में बदल गईं। उनका घर एक जेल बन गया था। हर कमरा अब जीवित और बेचैन आत्माओं के बीच युद्ध का मैदान बन गया था। एक भाग्यशाली रात, जब राधिका और शिव अपने बेडरूम में एक साथ बैठे थे, उनके सामने एक परछाई आई। अंधेरे में लिपटी एक आकृति, जिसकी आंखें एक दुष्ट प्रकाश से जल रही थीं। डर से कांपते हुए उन्होंने देखा कि
कि वह उनकी ओर बढ़ रही थी। एक खामोश चीख उनके दिमाग को चीर रही थी और फिर जैसे अचानक वह दिखाई दी थी, वैसे ही वह आकृति गायब हो गई। उसके बाद घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जिसे केवल उनकी अपनी उखड़ी हुई सांसों की आवाज ने तोड़ा। थके हुए और डरे हुए राधिका और शिव जानते थे कि इस घर में उनका समय खत्म हो गया है। कांपते हाथों से उन्होंने अपना सामान पैक किया और मड़गांव को पीछे छोड़ दिया। जो उन्होंने जो कुछ भी सहा था, उसकी यादों से पीड़ित थे। घर एक बार फिर खामोश और खाली खड़ा था। इसकी दीवारों के भीतर इसके रहस्य दफन थे। अगली अनजान आत्माओं की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो इसकी काली विरासत को उजागर करेंगी। जब राधिका और शिवा चले गए, तो सुबह का सूरज क्षितिज पर उगने लगा, जिससे उस शहर पर एक गर्म चमक छा गई, जिसे वे कभी अपना घर कहते थे, लेकिन उनके लिए अतीत की परछाइयां बनी रहीं। एक याद दिलाती हैं कि कुछ डर आसानी से नहीं भुलाए जाते, यहां तक कि दिन के उजाले में भी नहीं।